हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन जिसमें आज हम फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट टू टाइप्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि कोई ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में परफेक्ट होंगे, फ्यूचर में कंप्लीट होंगे या फिर हो चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, कंप्लीट इन फ्यूचर। तो जैसे स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये सेंटेंस है हिंदी में, आप देख सकते हैं, वह सोमवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। जब हम इस तरह के एक्शन की बात करते हैं, जब हम एक वीकेंड से हम गैस वर्क करते हैं या फिर हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, तो ये जो हो चुका होगा इस टाइम तक फ्यूचर में, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये किस कैटेगरी में आता है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है वो आपके सामने है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। सो लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन नाउ। ट्रांसलेशन में हम स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करें तो पहले सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में वह सोमवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। वह यानी कि वह की इंग्लिश यहाँ पे ही होगी, तो ही वी विल अप्लाई एंड देन ही के बाद शैल और विल में से कोई एक आएगा। तो आपको पता ही है कि टेंसेज, जो टेंसेज के अकॉर्डिंग हम विल और शैल का यूज़ सीखें तो टेंस कहते हैं कि आई वी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था लास्ट सेशन में, कि फर्स्ट पर्सन हो तो शैल आएगा, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा। तो आई वी नहीं है तो ही के साथ विल, वी विल चूज़ ही विल एंड देन हैव है, स्ट्रक्चर में तो हैव आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्य समाप्त करना, कार्य को समाप्त करना मतलब फिनिश्ड, फिनिश, समाप्त करना, समाप्त करना क्या, अब उसका जो कार्य है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म हम फिनिश्ड लगाएंगे और अपना जो कार्य है समाप्त कर चुका होगा। समाप्त कर चुका होगा की इंग्लिश हो गई विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, वह समाप्त कर चुका होगा अपना कार्य। तो अब जो वर्ब के बाद जो बचा है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अपना कार्य क्या होगा, हिज वर्क, फिनिश्ड हिज वर्क। एंड देन सोमवार से पहले, दैट मीन्स इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले, बिफोर, बिफोर मंडे, बिफोर मंडे। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एज पर द स्ट्रक्चर, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया है। और नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, देन इट विल बिकम नेगेटिव दैट सोमवार तक वह अपना काम नहीं कंप्लीट कर चुका होगा, लगता तो नहीं है अगर कोई इस तरह से बोले तो हम विल के बाद नोट लगाएंगे ही विल नॉट, और ही वॉन्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल नॉट की, ही वॉन्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। एंड अगर इसी को हम क्वेश्चन की फॉर्म में बोलना चाहें तो क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाकर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी, वी हैव मेड इट्स क्वेश्चन, तो विल आगे सब्जेक्ट के लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, विल ही हैव, बाकी सब सेम, नेक्स्ट सेम, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। सो दिस इज़ आर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में परफेक्ट होने वाले एक्शंस को हमने इस तरह से ट्रांसलेट करना है, विल हैव डन, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव प्लेड, विल हैव वट एवर इज़ द एक्शन, विल हैव थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट के हेल्प से हो चुके होंगे फ्यूचर में कोई एक्शन, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल है जिसमें कुछ केसेस हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस टेंस का यूज़ करना होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ उन केसेस में होता है जिन केसेस की बात हम अभी करेंगे। तो ये केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर दो एक्शन हैं, जैसे कि अगर कोई ये बोले
जैसे आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं ये मेरा काम कर चुका हूँगा। और हम ऐसे सेंटेंस बोलते भी हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैं कर लूँगी काम, ओके, कर चुकी होंगी। और या फिर हम ये जैसे दूसरा सेंटेंस आप देखिए, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, कि बारिश आने से पहले तो प्लांट्स सूख चुके होंगे, है ना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल हम बात करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हमने कैसे बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बिल्कुल करेक्टली टेंसेस की हेल्प से बोलना है, तो ये देखिए इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। एक पहले हो रहा है, उस होने से जो पहले एक्शन हो रहा है उसके बाद में कोई काम हो रहा है। बिफोर यू कम, कि तुम्हारे आने से पहले कुछ होगा, आना बाद में होगा। दूसरे सेंटेंस में प्लांट्स पहले सूखेंगे और रेन बाद में होगी, है ना। दो एक्शन है। तो ये जो दो एक्शन जब इस तरह से हो और जिसमें फ्यूचर की हम बात करें, कि ऐसा एक्शन होगा, ऐसा एक्शन हो चुका होगा, ये होने से पहले तो ये हो चुका होगा। तो इस तरह की जो बात हम करते हैं उसमें जो पहले एक्शन होता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और जो बाद में होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं बाद वाले एक्शन में। और किन कंडीशंस में, जब कोई काम हो चुका होगा, उससे पहले तो ये काम ही हो चुका होगा। इन कंडीशंस को ध्यान रखिए। और उसमें जो बाद में एक्शन होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ, और जो पहले एक्शन होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर आएगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर अभी हमने सीखी है, जिसमें क्या होता है, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। देखिए, तो इस तरह से ये एक स्पेशल कंडीशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। यू हैव टू बी केयरफुल इन सच कंडीशंस। जब कोई फ्यूचर में हम एस्टिमेट करें कि ये होने से पहले तो ये हो चुका होगा ना, तो उस कंडीशन में जो हो चुका होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर इट रेन्स, इट रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे यू है, और यू के साथ ऐसे एस यूज़ नहीं होता, इसीलिए कम्स नहीं कम आया है। वी हैव डन दिस इन द फर्स्ट वीडियो, ओके, इन द फर्स्ट सेशन हमने ये सब किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये स्पेशल कंडीशन है जिसमें आपको ध्यान रखना है इस तरह की बातें कैसे आपको बिल्कुल करेक्टली ट्रांसलेट करनी है। एंड देन पैसिव वॉइस पे आते हैं। इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बातों को हम रिवर्स कैसे बोल सकते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे बोल सकते हैं जब सब्जेक्ट पैसिव हो जाए। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, यू कैन सी हियर, फर्स्ट एग्जांपल ये एक्टिव वॉइस में है। जिस एक्टिव वॉइस में कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो डूअर है, वो एक्टिव है। जैसे देखिए आप, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, तो वो अपना काम कर चुका होगा, तो फर्स्ट प्लेस पे है वो, है ना, वह है, तो ये एक्टिव वॉइस है। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, मंडे से पहले वह अपना काम विल हैव फिनिश्ड कर चुका होगा। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो वही 5 स्टेप्स आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे अब तो 5 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट है वर्ब के जस्ट बाद, वर्ब के जब फिनिश्ड वर्ब है ना, मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, तो हिज वर्क को अपने सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिज वर्क फर्स्ट प्लेस पे आ गया। सेकंड है कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, और ऑक्सिलरी वर्ब एज पर द एक्टिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह की टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे अब विल है, विल हैव आ गया, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी विल हैव आएगी। लेकिन पैसिव बनाते टाइम जब भी हमें हैज़ हैव दिख जाता है तो हैज़ हैव के बाद हम जरूर बीइंग लगाते हैं, और जब हमें आईएनजी दिख जाता है एक्टिव में तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और जब सिर्फ विल और शैल दिखता है तो विल शैल के बाद बी हम अप्लाई करते हैं व्हेन वी कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव।
तो इस तरह से हिज वर्क विल हैव है तो विल हैव के अकॉर्डिंग बीन आ जाएगा। एंड देन थर्ड स्टेप था वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आ जाएगी। फोर्थ स्टेप वाज बाय आएगा, के द्वारा, है ना। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप था कि आपने सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम आ जाएगा। एंड बिफोर मंडे इज एडिशन, तो बिफोर मंडे एज इट इज़ आ जाएगा। तो किस तरह से हमने इस बात को रिवर्स बोला, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, his work will have been finished by him before Monday। तो इस तरह से हमने इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बना दिया है। एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम हमेशा इजीली कन्वर्ट कर ही देते हैं। तो इसके अंदर देखिए नेगेटिव बनाएंगे तो विल यहाँ विल के बाद नॉट वांट आ जाएगा कि उसके द्वारा नहीं किया गया, विल नॉट वांट हैव बीन फिनिश्ड। और क्वेश्चन बनाना है कि क्या मंडे से पहले उसके द्वारा काम किया जा चुका होगा, क्या वो कर लेगा काम। तो यहाँ पे हम सीधा सा विल को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, तो विल हिज वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम बिफोर मंडे। सो दिस इज़ आर पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में परफेक्ट, फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शंस के लिए इस तरह से एक्टिव पैसिव हमने सीखी। और एक स्पेशल कंडीशन के बारे में भी डिस्कशन की, जिसमें दो एक्शन अगर आ जाते हैं, फ्यूचर में कोई काम उससे पहले हो चुका होगा या तो बिफोर के लगा के जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमने फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो बाद में काम होता है उसके साथ क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ। सो दिस इज़ अ स्पेशल केस एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। सो नेक्स्ट टेंस आज हम स्टार्ट, वैसे आज का मतलब कि दिस वन इज़ द लास्ट वन टेंस अभी, क्योंकि फ्यूचर टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अ टेंस चार्ट, जिसमें हम किस तरह से इन सभी 12 टेंसेज जो हमने अभी डिस्कस की हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ईच के हमने 4 टाइप्स बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो टोटल 12 हो जाते हैं ये। और इन 12 जो टेंसेज हैं, 12 टेंसेज, इनको किस तरह से हम इजी वे में इनकी स्ट्रक्चर्स को लर्न करेंगे और कहाँ कैसे हमें इंडिकेशन मिलना चाहिए। और वैसे अभी तक आपको ये गैस वर्क या एस्टिमेशन हो गया होगा कि किस तरह से हम उस टेंस को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये टेंस हमें लेना है इस बात के लिए। इंडिकेशन उसके नाम से भी हो जाता है। तो वो चार्ट हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। अलॉन्ग विद दैट वी विल टेक अप सम एक्सरसाइजेज टू। हम कुछ एक्सरसाइजेज भी लेंगे जो कि जिसमें हम इवैल्यूएट करेंगे कि अभी तक जो हमने सीखा है उसको हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें हम करेक्टली किस तरह से फिल कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक्सरसाइजेज आती हैं, उनमें मेनली वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो जो सूटेबल वर्ब हमें फिल करनी होती है, तो वो हम चेक करेंगे कि किस तरह से वो एक्सरसाइज अब हम कर सकते हैं आफ्टर हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लास्ट टेंस, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नाम से पता भी लग रहा है और हमने प्रेजेंट और पास्ट किए भी हैं इस तरह की कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कोई काम इस टाइम से शुरू होकर हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कोई काम स्पेसिफिक टाइम पे शुरू होकर हो रहा था। तो यानी कि फ्यूचर में क्या होगा कि कोई भी काम स्पेसिफिक टाइम पर शुरू होकर हो रहा होगा। जब हम इसमें यही है कि हम एक एस्टिमेट ही लगाते हैं इसमें भी कि ये काम हो रहा होगा। ओके, सो दिस इज़ नाउ यू कैन सी हियर स्ट्रक्चर आपके सामने है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा एक स्पेसिफिक टाइम से शुरू होकर। तो सब्जेक्ट शैल, विल, हैव बीन, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये सेंटेंस आप हिंदी में देखिए। इस महीने के अंत तक मैं 3 साल से यहाँ पर पढ़ा रही होंगी, कि जब ये मंथ ख़त्म हो जाएगा तो मुझे इस कॉलेज या स्कूल में 3 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए, तो 3 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब ये जो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है ये पढ़ते ही हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की याद आनी चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी वो उसने पढ़ाना लीव नहीं किया है उसने उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे वो पढ़ा रही है। 3 साल से वो वहीं पर 3 साल पहले शुरू किया था और अभी वहाँ पे पढ़ा रही होगी। वो 3 साल हो जाएंगे बट वहीं होगी वो,
शी हैज़ नॉट लेफ्ट दैट इंस्टीट्यूशन। सो इसलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन इन द फ्यूचर। सो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट पहले आएगा और इसमें ये देखिए ये एक अलग सा फ्रेज़, एक एक्सप्रेशन आ गया है। तो इस तरह से आपको अगर एक्स्ट्रा फ्रेज़ यूज़ करने हैं तो ये यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस, अभी जैसे कि आप डेली एक पैराग्राफ लिख रहे हैं हर एक टेंस पर, तो उन पैराग्राफ्स में इस तरह से अलग अलग फ्रेजेस, अलग अलग एक्सप्रेशंस ऐड किया कीजिए, जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस मिलते हैं। आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, सीमित नहीं रहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहते हैं। जैसे कि अब इस सेंटेंस में मैंने इस महीने के अंत तक ऐड कर दिया है। वैसे मेन तो बात यहाँ से हमें क्लियर हो जानी थी कि सब्जेक्ट आ गया 3 साल से, जो कि सिंस 4 वाला टाइम आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, पढ़ा रही मतलब वर्ब आ गई, होंगी, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की कंडीशन आ गई। बट आई हैव एडेड हेयर इस महीने के अंत तक, जिससे कि ये जो बात है मेरी और भी क्लियर हो जाए कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और इसी तरह से फ्यूचर में तो हम बात भी इसी तरह से करेंगे ना कि इस महीने के अंत तक मुझे 3 साल हो जाएंगे, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब आ जाइए स्ट्रक्चर पर। तो मैं सब्जेक्ट है पहले आई, उसके बाद आई में फर्स्ट पर्सन है तो शैल लेंगे ना। वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस वीडियो कि आई के साथ, आई वी के साथ शैल आएगा, आई शैल, एंड देन हैव बीन है, हैव बीन आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, टीच के साथ क्या लगेगा, ING, देन टीचिंग, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं पढ़ा रही होंगी मतलब शैल हैव बीन टीचिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट में हेयर। अब 3 साल से सिंस 4 के बारे में भी मैंने बताया था कि जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, जब एग्जैक्ट टाइम हो, विद टाइम का नेम हो, 2001 6 बजे 4 बजे, तो इस तरह से नेम हो जब टाइम का तो सिंस आएगा। और जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या आएगा, 4 आएगा, कि मतलब ड्यूरेशन दे दी है, कोई पता नहीं चल रहा कि कौन से वाले 3 साल, कौन से वाले 2 घंटे। तो यहाँ पे 3 साल है, वी डोंट नो विच वन, 2001 विच वन, तो यहाँ पे 4 आएगा। ओके, तो 4, उसके बाद टाइम कितना है, 3 साल, तो 4 3 years। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years। तो ये इसकी इंग्लिश बन जाती है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही होंगी। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव अगर बनाते हैं तो बिल्कुल ईजी हैं, पता ही है आपको कैसे बनाने हैं। सारी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहती है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है। तो आई शैल नोट और शैंट हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years, मैं यहाँ पे 3 साल से नहीं पढ़ा रही होंगी। तो और अगर किसी को डाउट हो जाए कि क्या मुझे 3 साल हो जाएंगे, क्या 3 साल से पढ़ा रही होंगी या 3 नहीं 2 होंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शैल आई, तो यहाँ पे आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया, एंड इट हैज़ बिकम इंटरोगेटिव। शैल आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव कन्वर्टेड, वी हैव ट्रांसलेटेड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमें किस तरह से बात करनी है, किस तरह से कोई काम हो रहा होगा किसी स्पेसिफिक टाइम से शुरू होकर, वो हमने बोलना अब सीख लिया है इस टेंस की हेल्प से। सो नेक्स्ट आ जाइए पैसिव पर। और वैसे तो आपको पता है कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों का ही पैसिव इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ सैड इन मॉडर्न इंग्लिश। नहीं एक्सेप्ट किए जाते इनके पैसिव, इनको रिवर्स बोलना इंग्लिश में। बट जो मैं हमेशा जिनका रेफरेंस देती हूँ, आपको पता है मैं किनका दोबारा रेफरेंस देने वाली हूँ, माइकल स्वान का, जिन्होंने ये पॉसिबिलिटी हमें दी है दैट इफ़ रिक्वायर्ड देन वी कैन कन्वर्ट सच सेंटेंसेस की, इस तरह के जो एक्टिव सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूस वाले होते हैं, इनको इफ़ रिक्वायर्ड देन वी कैन मेक देम पैसिव। ओके, सो अब देखिए जो उनकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे ये है, ये एक सेंटेंस है, ये एक्टिव है, कैसे पता चला, क्योंकि जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन फॉर 2 years। अब विल हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING 4 प्लस जो टाइम है, उसने हमें क्या बताया कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव अगर बनाएं एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द possibility given by Michael Swan in his book Practical English Usage,
तो उन्होंने कहा कि इफ़ रिक्वायर्ड तो हम बीन के आगे या फिर आईएनजी को देखते हुए हम बीइंग लगा के मेन वर्ब से पहले हम पैसिव बना सकते हैं। तो पैसिव के जो सिंपल रूल है वो तो यही है। क्या फर्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द नेट एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम पहले नंबर पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? द नेट एग्जामिनेशन। उसके बाद सेकंड जो रूल है वो कहता है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, सो विल हैव बीन एज इट इज़ आ जाएगा। अब आईएनजी को देखते हुए हमने बीइंग लगा दिया एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड। द नेट एग्जामिनेशन विल हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, यहाँ पे फॉर वी कैन राइट प्रिपेयर्ड फॉर है ना, ये प्रिपेयरिंग फॉर है, देन प्रिपेयर्ड फॉर बाय द, अब प्रिपेयर्ड हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। फोर्थ रूल क्या कहता है? बाय आएगा एंड देन सब्जेक्ट का हमने क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट, सब 10 स्टूडेंट्स लास्ट में और फिर फॉर 2 years एज इट इज़। तो ये इसका पैसिव हमने बना दिया है। द नेट एग्जामिनेशन विल हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बाय द स्टूडेंट्स फॉर 2 years की नेट एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा होगा 2 सालों से। और उसके बाद इसी का नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव इजीली यू कैन कन्वर्ट। विल के बाद आप नोट लगा दीजिए। तो वांट नहीं कि 2 साल से नहीं प्रिपेयर किया जा रहा, या फिर विल यू वी शुड अप्लाई विल एट द फर्स्ट प्लेस देन इट विल बिकम द क्वेश्चन विल द नेट एग्जामिनेशन हैव बीन, क्या स्टूडेंट्स के द्वारा नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन 2 साल से की जा रही होगी। तो ये इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने पैसिव बना दिया विद इट्स इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। बट देन टू, अगर टिपिकल ग्रामर की बात करें तो आप इनकी एक्टिव वॉइस तक ही सीमित रहें, और इन सम स्पेशल केसेस यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस माइकल स्वान रिक्वायर पॉसिबिलिटी। तो ये है आज का सेशन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम टेंस के चार्ट पर डिस्कशन करेंगे, किस तरह से हमें इजी वे में ये याद हो जाए सारी स्ट्रक्चर्स एक एक, किस तरह से हम इनको एक हिंट के तौर पर हम सभी सेंटेंसेस को अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क में एक मैप बना के रखें सबका। और जैसे ही हमारे माइंड में कोई हिंदी का सेंटेंस, जैसे कि हिंदी की बात हमारे दिमाग में पहले आती है एज़ पर आर वी कैन से कोडिंग, या फिर जो हमारा माइंड अभी जिस लैंग्वेज पर काम कर रहा है वो पहले आती है, तो उसको जब कन्वर्जन करें तो वो जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर जो टेंस का चार्ट है वो हमें किस तरह से फिट करना है। उसके बाद टेंस के चार्ट के बाद वी विल वर्क ऑन सम एक्सरसाइजेज सो दैट वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स विच वी हैव स्टडीड फ्रॉम लास्ट 4-5 videos. So that's all for today. Keep learning. Thank you for now.